पहला एक्सपेरिमेंट है क्लेस्ट्रॉन बेंच को स्टडी करना। ठीक है, तो इसमें सिंपल रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, आइसोलेटर, एनर्जी, ठीक है, वेव गाइड क्या होता है, डिटेक्टर क्या होता है, और क्या कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी का वो आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई LC। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, इसमें बस स्टडी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना। ठीक है, तो ये जो क्लिस्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है माउंट, ये क्या होगा, पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे फैन है, तो इससे हमको कूल रखना होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है। ठीक, तो हमको इस पावर सप्लाई को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, ये देखो यहाँ पे बीम करंट है, बीम रिफ्लेक्टर वोल्टेज है और बीम वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन वोल्टेज, बीम वोल्टेज और रिफ्लेक्टर वोल्टेज वेरी करने के लिए, ये किस लिए है फिर, ये नॉब है। जैसे मान लो मुझे प्लॉट करना है बीम वोल्टेज और बीम करंट। ठीक, तो इसके बीच में टेबल बनानी होगी। तो जब बीम वोल्टेज वाली नॉब को रोटेट करेंगे तो इसको घुमा करके हमें लाना है, इसको घुमा के लाना है यहाँ पे, ये इसको। ठीक है, तो हमको बीम वोल्टेज की रीडिंग मिल जाएगी। मान लो हमने ये लिखा 300, फिर इसको रोटेट करना है करंट की तरफ। ठीक है, ये हमको हिलाते रहना, मतलब घुमा के देख लेना है ताकि रीडिंग हमको प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये क्या कहते हैं, बिना रोटेट किए आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। तो बस जिस पे रीडिंग चाहिए वहाँ पे आपको घुमा के लाना पड़ेगा बीम करंट पे। तो जो बीम करंट मैंने किया मान लो 25, फिर ऐसे ही 320 पे किया तो पता चला कि फिर 26 आ रहा है, फिर 330 पे किया पता चला 27 आ रहा है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया बीम, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1, बीम वोल्टेज बीम करंट। पार्ट 2 में क्या करना है हमको, बीम रिफ्लेक्टर वोल्टेज और बीम करंट में प्लॉट करना है। क्या, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर वोल्टेज और बीम करंट, रिफ्लेक्टर वोल्टेज और बीम करंट। तो उसके लिए क्या, कौन सी नॉब रोटेट होगी, ये वाली रोटेट होगी। और हमको रिफ्लेक्टर वोल्टेज यानी इधर सेट करके रीडिंग लेनी। तो मान लो रिफ्लेक्टर वोल्टेज है 20, तो ये आया बीम करंट 25। रिफ्लेक्टर वोल्टेज है 80, तो भी ये आया मान लो 25। ठीक, 90, ये भी आया 25। तो ये वाला आपको कांस्टेंट दिखेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसी में है, हमको इसका VSVR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो VSVR कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दो प्रॉपरली CRO से। ठीक है, अब क्या करना है, सब कुछ ऑन रखना है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में यहाँ बीम वोल्टेज है, यहाँ बीम रिफ्लेक्टर वोल्टेज है। तो बीम वोल्टेज को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि हमको लगभग अराउंड 300 वोल्ट से एबव ले जाना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा फ्लैक्चुएशन दिखने लगे CRO में। तो जैसे ही फ्लैक्चुएशन दिखे तो आपको रिफ्लेक्टर वोल्टेज थोड़ा मैं रोटेट वगैरह करके सेट करना है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक वेव बनने लगेगी। ठीक, वेव बन गई। अब हमको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, मैक्सिमम वोल्टेज ढूंढना है, यानी वेव कहाँ पे मैक्सिमम आ रही। तो मान लो ये मैक्सिमम आई कहीं पे। ठीक, तो मैक्सिमम आई तो हमें क्या करना है, CRO के डिवीजन्स नोट कर लेने हैं। डिवीजन नोट करने के बाद डिवीजन वोल्टेज पर डिवीजन वाली यहाँ नॉब होगी, उससे यानी वोल्टेज पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको मिल जाएगा Vmax। ठीक, Vmax मान लो हमको मिल गया 25 मिली वोल्ट ऐसे समथिंग। ठीक है, Vmax मिल गया। Vmax के बाद क्या करना है, अब Vmax मिल गया है हमें। ठीक है, हमको अब चाहिए Vmin। Vmin के लिए हम ये जो रिफ्लेक्टर वोल्टेज है उसको रोटेट करेंगे, तो क्या होगा कि साइन यहाँ इस वेव का क्या होगा, ऐसे फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस मोमेंट फेज चेंज होगा वहाँ पे हमको रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे Vmin। ठीक, Vmin मिल गया, मान लो Vmin आया 0.2 वोल्ट, तो हम सिर्फ क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में, Vmax डिवाइडेड बाई Vmin। ठीक है, ये हो जाएगा VSVR। ठीक है, हमको मिल जाएगा स्टैंडिंग वेव रेशियो। फिर हमें चाहिए होगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, तो VSWR -1 अपॉन
SWR+1 कर देंगे तो हमको रिफ्लेक्टर कोफिशिएंट मिल जाएगा। ये हो गया इसी का थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसी में पहला था स्टडी, दूसरा था बीम वोल्टेज बीम करंट और रिफ्लेक्टर वोल्टेज बीम करंट। ठीक है, अब उसके बाद था VSVR कैलकुलेट करना, स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करना। उसके बाद अगला है वेव गाइड एक्सपेरिमेंट, जिसमें मतलब TE10 मोड के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो ये TE10 ट्रांसफर सिलेक्टिव मोड ये क्या बताता है, मीनिंग देखो, एक वेव गाइड होगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहें कि हमारी वेव है, एक मान लो इस प्लेन में है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जो समझो दूसरे प्लेन में है, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसकी जो हाइट थी, ठीक है, इसकी जो हाइट थी वो हमने थोड़ा कम रख दी, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, उसकी हाइट थोड़ी सी हमने कम रखी ताकि क्या हो सके कि अब देखो हाइट कम रखी है तो होगा क्या कि एक वेव जो ऐसे ट्रेवल कर सकती थी है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन होगा ये लैम्डा के बराबर रख दिया। बट जो हाइट यानी देखो जो रेड वाला है उसके लिए हमने क्या किया, जो हाइट का डायमेंशन है ये पूरी वेव इसमें नहीं ट्रेवल कर पा रही है, देखो वेव यहाँ कट जा रही है, ठीक है। तो होगा क्या कि केवल येलो वाली वेव ट्रेवल करेगी, ये वाली नहीं ट्रेवल करेगी, ठीक। तो इसीलिए 1 और 0 यानी एक ट्रेवल कर रही है 1 वाली, यानी एक एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, वाई एक्सिस वाली नहीं ट्रेवल कर रही, वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक वेव गाइड दिया जाएगा, वो सेटअप पे लगा हुआ होगा। कैसे लगा होगा देखो, जैसे ये क्रिस्ट्रॉन बेंच है, अ, ये ठीक। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, पहले एक्सपेरिमेंट की तरह यहाँ पे पहले तो बीम वोल्टेज को वेरी करना है ताकि यहाँ एक फ्लैक्चुएशन दिखे, रिफ्लेक्टर वोल्टेज को मैनेज करना है ताकि यहाँ एक वेव बन जाए। जब यहाँ वेव बन जाएगी तो हमको क्या करना है, इस नॉब को रोटेट करना है। इस नॉब को रोटेट करेंगे तो मान लो पहले यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, फिर थोड़ी देर रोटेट करने के बाद मान लो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल गए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नोट कर लेनी है, ठीक। यानी कि मान लो पहला मैक्सिमा हमको मिला, फर्स्ट मैक्सिमम मिला हमको, मान लो कोई पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन x1 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमको सेकंड मैक्सिमम मिला, सेकंड मैक्सिमम मिला हमको ये रोटेट करने के बाद किस पोजीशन पे, मान लो 14 सेंटीमीटर पे। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को x1 माइनस x2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना है लैम्डा जी इक्वल टू 2 टाइम्स ये डिस्टेंस, ठीक है, 2 टाइम्स इंटू x1 माइनस x2 करना है, यानी लगभग ये अपना आ गया 4 सेंटीमीटर समझो, ठीक। अब एक ये वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू हमको कहाँ से लेनी है, ये देखो ये, ठीक है, ये है वेव गाइड का डायमेंशन जो हमने अभी रेक्टेंगल बताया था, इसका डायमेंशन ए लैब मैनुअल में गिवन होगा 2.286 सेंटीमीटर ऐसा कुछ। तो लैम्डा सी जो होगा हमारा वो 2 टाइम्स ऑफ ए होगा, ठीक। ये दो वैल्यूज मिल गई। फिर हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, 1/λ0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λc² प्लस 1/λg²। तो हमने दो वैल्यूज निकाली थी, 1/2a रखा था यानी a की वैल्यू 2.286 रखा था, इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा जी की वैल्यू देखो अभी हमने कैलकुलेट करी थी 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें लैम्डा नॉट निकालना है कैलकुलेट करने करके। मान लो मेरा लैम्डा नॉट आया समथिंग 9.2 गीगा हर्ट्ज आया, ठीक है, ये सॉल्व करके हमको मिला लैम्डा नॉट आया, तो मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने, लैम्डा नॉट मान लो 3.66 सेंटीमीटर ऐसा कुछ करके आया। फिर हमने इसको फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करने पे मान लो एफ नॉट की वैल्यू आ गई 9.22 हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज, ठीक। अब हमें क्या करना है, बैक जाना है और इस पे देखो एक रेड स्ट्रिप होगी, ठीक है, ऐसे एक रेड स्ट्रिप होगी, ठीक है, और एक ऐसे लाइन कट कर रही होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू होगी, जहाँ पे ये रेड स्ट्रिप में ये जो लाइन कट हो रही है यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू है, मान लो 9.4 गीगा हर्ट्ज है, ठीक है। तो हम बोल देंगे एक्सपेरिमेंटली हमने 9.4 गीगा हर्ट्ज सेट किया था,
और हमको 9.22 गीगाहर्ट्ज मिल गया। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। ठीक, मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली रेंज में आ सकता है कैलकुलेशन की वजह से। तो ये हो गया ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब अगला है जीएसएम। जीएसएम में पहला एक्सपेरिमेंट है कॉल करना। ठीक है, टू जनरेट वॉइस कॉल। ठीक है, वॉइस कॉल जनरेट करने के लिए बस मतलब हमें सबसे पहले हाइपर टर्मिनल को ओपन करना है। ठीक है, हाइपर टर्मिनल ओपन करना है और उसके बाद उसमें अपना जो जो सेटिंग वगैरह करना है, कम्युनिकेशन सेटअप करना है, ये सारा वहाँ जा कर के माउस से पहले सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, जब सब कुछ सेट हो जाए, सिम कनेक्ट हो जाए प्रॉपर, सब कुछ रेडी है, अब टर्मिनल में अब आपको लिखना है। क्या लिखना है, कमांड बता रहा हूँ वॉइस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AT+CM, ठीक है, पहली कमांड लिखेंगे। इस पे मान लो रिस्पॉन्स आ गया ओके। ठीक है, फिर हम लिखेंगे AT+Wind=63। इस पे भी चलो रिस्पॉन्स आ गया ओके। फिर तीसरी कमांड हम लिखेंगे AT+CPin। ठीक है, ये पिन चेक करने के लिए है, वैसे इसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, पिन चेक कर लिया। उसके बाद चौथी कमांड लिखेंगे। चौथी कमांड ये काम की है। ठीक है, ATD, अटेंशन डायल या ऐसे ही कुछ होता है, ATD, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, जैसे मान लो हमने लिखा 91299993 जो भी फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का। ठीक है, 0, ठीक, ऐसे लिख दिया कोई फ़ोन नंबर रैंडम सा। ठीक, और इसके बाद क्या करना है हमको, AT+C पिन कर दिया, हाँ, ATD कर दिया। अब क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा और कॉल जाने लगी। जिस भी नंबर पे आपने डायल किया होगा उस पे कॉल जाने लगेगी। बस वहाँ पे कॉल उठा लेना है और कॉल पे बात करना है। टर्मिनेट करने के लिए, कॉल करने के लिए ATH लिखना है। ठीक है, इससे कॉल क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक, अब सेकंड पार्ट है कि फ़ोन बुक से हमको कॉल रीड करना। ठीक है, इसी में सेकंड है फ़ोन बुक से करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मान लो किसी का नंबर हमें पता है कि वो सेव्ड है। ठीक है, तो उसी में ही नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम फ़ोन बुक। फ़ोन बुक से हम कैसे करेंगे, मान लो हमें पता है भाई कि क्या कहते हैं, किसका है, क्या फ़ोन नंबर, मान लो मुझे पता है कि मेरा किसी का नाम मैंने ABC सेव कर रखा है। ठीक है, तो हमको बस क्या लिखना है, ATD लिखना है। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल दबाना है। मान लो मैंने लिखा राज 1। ठीक है, ऐसे से कर दिया। ठीक, और उसके बाद देखो सेमी कॉलन भी लगाना नहीं भूलना है। किया, पता चला एरर आ गई, इस नाम का कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये नाम का कोई नंबर नहीं है, मतलब ये तब हमको एरर मिल सकती है। ठीक है, फिर पता चला कि हमें मान लो ATD, मान लो मैंने ये एक्चुअल नाम सेव किया था RAJ। ठीक, अगर ये किया होगा तो कॉल जाने लगेगी। ठीक, कॉल जाने लगेगी, फिर कॉल कट करने के लिए फिर हमें क्या करना है, ATH टाइप कर देना है। तो बस सिंपल है, AT, AT+CMME=1, AT+Wind=63 और ATD। अगर किसी को कुछ भी ना याद हो तो ये ज़रूर याद रखे, ATD से कॉल करना है और ATS से कॉल कट करना है। ठीक, और अगर कोई कॉल आ रही है और हमें उसे आंसर करना है तो ATA कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, आंसर इन कमिंग कॉल। ठीक है, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं ATA। अगला है फ़ोन बुक से हमको कुछ रीड करना है। ठीक है, यानी क्या क्या नंबर सेव्ड हैं वो हमको रीड करना है। ठीक, तो नंबर रीड करने के लिए पहला तो है रीड फ़ोन बुक। ठीक है, रीड फ़ोन बुक या राइट फ़ोन बुक। ठीक है, कॉल वाला तो हम कर चुके हैं फ़ोन बुक से अभी पिछले पार्ट में।
वैसे ही देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले AT प्लस CPBS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये हमको बता देगा कि क्या कहते हैं फ़ोन, मतलब जो हमारा सिम है उसमें किस प्रकार के नंबर सेव हैं। SM कैटेगरी हो गई, FD हो गया, ऐसे ही कुछ ऐसे से लिख के आएगा। ठीक है, हमें बस क्या करना है, अपने काम काम के लिए हम क्या करेंगे, AT प्लस CPBS इज इक्वल टू SM। ठीक, सिम सेलेक्ट कर लिया, डबल कॉलन में एंटर कर दिया। ठीक, फिर अगला हमें क्या करना है, AT प्लस CPBR। ठीक है, रीड करने के लिए कमांड होती है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या होगा इसमें, हमको बता देगा लोकेशन। जैसे मान लो हमको रिजल्ट में वो लोकेशन किस तरह बताएगा, 1 से 80। ठीक है, 1 से 80 यानी 80 फ़ोन नंबर है, 20,14 टाइप से। ठीक है, 20 जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर है और 14 जो है मैक्सिमम कैरेक्टर है। ये बता रहा है मान लो फ़ोन नंबर, जैसे किसी का नंबर 20 डिजिट का है और नेम की जो साइज है वो मान लो 14 हो सकती है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ बता रहा है। अब हमें कुछ क्या करना है, हमें मान लो 100 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। 100, मान लो मैं चाहता हूँ कि 100 क्या कहते हैं, मुझे 100 फ़ोन नंबर्स रीड करने हैं। तो हमें कमांड लिखना है इसी में, टू रीड 100 सिम इंट्रीज। ठीक है, 100 ना करो, हम तो कह रहे हैं 10 ही कर लो, शुरू के 10 देख लो, या जो भी मतलब। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, AT प्लस CPBR। ठीक, इज इक्वल टू 1,80। हमको सारी एंट्रीज दिख जाएंगी। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमें मान लो कोई नंबर डिलीट करना है। अच्छा, 1,80 मैंने लिखा है, इससे 80 एंट्रीज मिल जाएंगी। अगर आपको 10 करना है 10 लिख लीजिए, 100 करना है 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो लोकेशन 5 पे कोई नंबर दिखा रहा है और हमें उसको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, क्या करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले AT प्लस CPW कर लेंगे मान लो, तो उससे हमको पता चल जाएगा टोटल लोकेशंस कितनी हैं। ये शायद हमने अभी पिछले पार्ट में किया होगा, AT प्लस CPW नहीं किया है, CPBR किया है, लोकेशन पता चल गई। तो राइट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, AT प्लस CPBW इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये टाइप ऑफ एंट्रीज बता देगा अगेन। अब मान लो हमने पिछला रीड किया था कि मुझे कोई लोकेशन डिलीट करनी है, तो अब इसमें देखो 2-3 चीज़ें हमको चाहिए होंगी, फ़ोन नंबर टाइप, और जैसे मान लो ये हमको बताया रिस्पॉन्स में CPBW, ये फ़ोन बुक की पूरी डिटेल बता देगा। मान लो 1 से 90 तक यहाँ पे फ़ोन नंबर्स हैं। ठीक है, 20 कैरेक्टर टाइप है, 129 से लेकर के 129,45 ऐसा कुछ, 145 ये कुछ लोकेशन है और 45। ठीक, तो ये क्या बता रहा है कि फ़ोन नंबर, NPI। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स बता देगा। यहाँ मान लो 14 लिख दिया, कुछ लिख के आएगा। हमें आगे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे थर्ड लोकेशन पे इरेज करना है, तो हमने लिखा AT प्लस CPBW इज इक्वल टू 3। ठीक, थर्ड लोकेशन हमने इरेज कर दी। ठीक, अब हमें मान लो राइट करना है उसी लोकेशन पे। ऐसा ज़रूरी नहीं 3 लोकेशन पे ही करना हो, मान लो मुझे 6 पे करना था। ठीक है, तो 6 के लिए मैंने क्या की, नहीं पता चले हर कोई 3 ही कर रहा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ और करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ लोकेशन बताई जाएगी, उसी पे काम करना है। AT प्लस या जो भी डिजायर्ड लोकेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इरेज करना है, राइट करना है, CPBW। ठीक है, CPBW इज इक्वल टू 6 लिखा। ठीक है, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर लिखा 123129 या जो भी लिख दिया, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। ठीक, मोबाइल नंबर के बाद हमने मोबाइल नंबर टाइप लिखा, 129 ऐसा कुछ लिखा।
और उसके बाद नेम लिख दिया। ठीक है, ये फ़ोन नंबर हो जाएगा सेव। ठीक, फ़ोन नंबर सेव हो गया। और फिर उसके बाद हम रीड कर लेंगे। कैसे रीड करेंगे? 80 + CP B R = 1, 100 या 10 एंट्री जो भी, ये 1, 10 या 1, 100 करके हमने रीड कर लिया। तो जीएसएम के दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जीएसएम वाले एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या करना है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा कॉम ब्लॉक करके। ठीक है, कॉम ब्लॉक कम्युनिकेशन सेटअप, इसको खोलना है। ठीक है, फिर इसमें ऑपरेशंस में जाना है। ठीक, ऑपरेशंस और कम्युनिकेशन सेटअप। अब ये ध्यान रखना है कि जो मतलब कंप्यूटर के बगल में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पावर सप्लाई लगी हुई हो, यहाँ पे रेड लाइट ग्लो कर रही, मीनिंग ये सब कुछ आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड हो। कम्युनिकेशन सेटअप में जाना है। फिर ऑपरेशंस वगैरह जाना है, यानी हमको क्या करना है, सही से लिख लूँ, ऑपरेशंस, फिर कम्युनिकेशन सेटअप। ठीक, फिर उसके बाद ये सब कुछ ऑटो डिटेक्ट कर देना है। उसके बाद आ जाएगा, दो ऑप्शन आएगा अपने पास, एक मॉड्यूलेटर सेटिंग का आएगा और एक डी मॉड्यूलेटर का आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर वाले में हमको मॉड्यूलेटर का काम करना है, डी मॉड्यूलेटर वाले में डी मॉड्यूलेटर का काम करना है। तो सिर्फ जब सेटिंग खुल के आएगी तो मॉड्यूलेटर में अगर हम बीपीएस के कर रहे हैं, पहला पार्ट मान लो हमारा बीपीएस के है, तो रजिस्टर्स में ये वैल्यूज फिल करनी है। और बदलती कौन सी वैल्यू, ये ध्यान रखना, 92 ओसी ट्रांसमिट करते समय और रिसीव करते समय, यानी डी मॉड्यूलेटर के लिए देखो 82 और A1, ये ध्यान रखना है। और जो QPSK क्या है, QPSK, ठीक, QPSK के लिए हम क्या करेंगे कि QPSK के लिए देखो यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, रजिस्टर वैल्यूज। यहाँ देखो 96 ओसी है, यहाँ 92 ओसी था, यहाँ क्या है 96 ओसी है, यहाँ 82 A1 है, यहाँ A5 है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या याद रखना है, 92 याद रखना है, और BPSK के लिए 96 याद रखना है QPSK के लिए। सिमिलरली यहाँ A1 याद रखना है BPSK के लिए, और A5 याद रखना है QPSK के लिए। ठीक है, ये हो गई टेबल वैल्यूज। ठीक, इनको फिल करना है। अब उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, QPSK या BPSK है तो उस पर एक वेव मिलेगी। ठीक, ऐसे ऐसे मान लो QPSK है तो वो QPSK टाइप की वेव मिलेगी, 4 फेजेस मिलेंगे। जो भी आएगा उसका ट्रेस ले लेना है, और ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब अगला क्या पार्ट होगा, ये हमको वेव फॉर्म जनरेट करना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ एक प्लॉट, ग्राफ प्लॉट का ऑप्शन आएगा, ये उस पर क्लिक करना है। ठीक, ग्राफ प्लॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ विंडो खुलवाएगा, पर यहाँ ग्राफ नहीं बना होगा, तब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अप्लाई चेंजेस, री आर्म ट्रिगर, ठीक है, फोर्स ट्रिगर, और सबसे लास्ट ऑप्शन देखो प्लॉट है, इस पर क्लिक कर देंगे तब ये हमारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होगा। सैटेलाइट लिंक सेटअप में सबसे पहले हमको क्या करना है, एमुलेटर की डाउन लिंक सेटिंग, मतलब डाउन लिंक सेटअप करना है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल सेटिंग करनी है। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलते हैं कि पहले क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेटअप होगा, यहाँ पे कुछ रखा होगा, यहाँ पे कुछ रखा होगा, और इधर कुछ रखा होगा, यहाँ एंटीना लगा होगा, बीच में एक माइक वगैरह का सेटअप होगा कुछ यहाँ कनेक्ट करके, और यहाँ एक स्पीकर के लिए सेटअप होगा। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप होगा। ठीक, हमें क्या करना है, सैटेलाइट की डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इमुलेटर की डाउनलिंक, इमुलेटर
डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी सेटअप करना है जो कि हमको 2400 मेगाहर्ट्ज रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमको ऑडियो सेलेक्ट करना है, इनपुट चैनल। ठीक है, यानी जो सेटअप होगा, ऐसे दो सेटअप होंगे, तो इधर वाले पे करना है जिसमें माइक कनेक्ट करना है। ठीक है, इनपुट चैनल सेटअप करना है। इनपुट चैनल में हमको माइक सेट करना है, माइक 1 या माइक 2 रखना है, वीडियो ऑडियो सब मतलब बाकी चीज़ें ऑफ रखनी है। ठीक है, दूसरा हमको फिर क्या करना है, आउटपुट चैनल सेटअप करना है। ठीक है, आउटपुट चैनल में ऑडियो वीडियो सेटिंग करनी है। उसके बाद ट्रांसमीटर में आ जाना है। ठीक है, ट्रांसमीटर की सेटिंग के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, इनपुट चैनल, आउटपुट चैनल। ठीक है, इनपुट वीडियो टेलीमेट्री और व्यू टेलीमेट्री डेटा, तीन प्रकार के ऑप्शन आएंगे, तो उनको भी घुमा के सेट कर लेना है। ठीक, और तो ये ऐसा कुछ करना होगा। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहीं तक रखता हूँ।